दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों बिहार में चल रहे SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में इसे ले जाने वाले हैं बिहार में विपक्ष के नेता, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी हो, और इनके वकील हैं चिर परिचित कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी। हालांकि इन दोनों वकीलों का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है। ये लोग कोई भी केस, हाई प्रोफाइल केस या बड़ा केस जो भी है, ये आज तक नहीं जीते हैं। अभी रिसेंटली में ही देख लीजिए, उदयपुर फाइल्स को ये लोग रोकने के लिए, रिलीज पर रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे, वहां से भी इनको मुंह की खानी पड़ी। तो SIR पर भी कपिल सिब्बल जो हैं, अभिषेक मनु सिंघवी जो हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रख रहे थे कि ये किस तरह खराब है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल से ही पूछा कि आप बताइए कि ये जो इंटेंसिव रिव्यू कराना चुनाव आयोग का काम है या नहीं। तो कपिल सिब्बल इससे हाँ में बोलते हैं कि हाँ ये इनका काम है। तो जब काम है और ये प्रोसेस पूरा हो चुका है, अब तो इसको रोकने के लिए अगर अब कोई सुप्रीम कोर्ट जा रहा है तो बेकार ही ना जा रहा है। ये जितना एक्सरसाइज होना था हो गया है। जितने लोगों का नाम बाहर निकालना था, करीब 60-61 लाख लोगों का नाम इस वोटर लिस्ट से, बिहार के वोटर लिस्ट से काटे गए हैं। तो ये लोग आज बड़े होपफुल थे कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और आज इसके ऊपर रोक बिल्कुल लग ही जाएगी। दोस्तों मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि मैं सुबह एक YouTube चैनल है, वहां पर एक पत्रकार आए बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में 2 ऐसे जजमेंट हैं जिनके आधार पर अब तो ये बिल्कुल SIR रोक ही देगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा जज को फैसला लेने में। इसके लिए वो कह रहे हैं कि अगर किसी को वो जो पत्रकार थे उनकी मैं बातें बता रहा हूं आपको। वो पत्रकार कह रहे हैं कि ऐसा नियम है कि अगर किसी के नागरिक नहीं होने का अगर शक है तो पहले कोई आदमी उसकी शिकायत करेगा चुनाव आयोग से कि हाँ ये फलाना आदमी मेरे हिसाब से देश का नागरिक नहीं है, ये बांग्लादेशी है। तो जिसने शिकायत किया है उसी को ये साबित भी करना पड़ेगा कि हाँ ये बांग्लादेशी नहीं है। और इसके साथ वो ये भी कह रहे थे कि वोटर लिस्ट में अगर पहली बार किसी का नाम चल रहा है तो उसमें वो आदमी पूछ सकता है, चुनाव आयोग पूछ सकता है कि हाँ आप भारत के नागरिक हैं या नहीं। अगर हैं तो वो आप हमको दस्तावेज दीजिए। लेकिन अगर एक बार नाम चढ़ जाए तो उससे काटने का चुनाव आयोग को अधिकार नहीं है। लोग अपने तरह तरह की दलीलें दे रहे थे और वो जिस पत्रकार का मैं वीडियो देख रहा था, पता नहीं वो पत्रकार थे या भी नहीं थे, पता नहीं, लेकिन जो भी थे वो कह रहे थे कि उसके बाद अजीत अंजुम का वीडियो आएगा, चलाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, और तो सुप्रीम कोर्ट इस वीडियो को देखते ही आग बबूला हो जाएंगे और वो पहले ही नजर में ये पूरे प्रोसेस, SIR प्रोसेस को रोक देंगे। लेकिन दोस्तों भगवान उन जैसे पत्रकारों को दुख सहने की शक्ति दें। ये प्रोसेस, SIR प्रोसेस आज भी नहीं रुका और इसके लिए बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने एक डेट दे दी है और अलग अलग वकीलों से पूछा है कि आपको बहस करने के लिए कितना समय चाहिए। वकील लोग तो बहसबाज होते ही हैं, उन्होंने अपने जो है कितना समय उनको बहस करने के लिए चाहिए, उन लोगों ने अपने अपने टाइम सबमिट किए हैं। अब इसके ऊपर कल सुप्रीम कोर्ट ये बताएगा कि इसकी अगली सुनवाई कब होगी। तो अभी तक जो अपोजिशन वाले चाह रहे थे, राहुल गांधी चाह रहे थे, तेजस्वी यादव चाह रहे थे कि ये पूरे प्रोसेस पे रोक लग जाए, ऐसा होता हुआ अभी तक तो नहीं दिख रहा है। आगे आने वाले भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा, इसकी चर्चा जब सुप्रीम कोर्ट कुछ अपना फैसला दे देगा उसके बाद ही मैं बता पाऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल
अपोजिशन वालों को ऐसा कोई राहत मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। वो लोग अभी भी यही इल्जाम लगा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बीजेपी से मिला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट नहीं, चुनाव आयोग बीजेपी से मिला हुआ है। इस तरह का आरोप वो लोग लगा सकते हैं। बाकी देखिए, चुनाव आयोग अपने तरफ से जो कर रहा है, अभी तो बिहार तो सिर्फ एक झांकी है। अभी दोस्तों बिहार का जैसे ही खत्म होगा चुनाव, उसके बाद अभी 2026 में पश्चिम बंगाल और असम में चुनाव है। वहां सोचिए, जब बिहार में इतने घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी वोटर्स हैं, तो सोचिए असम और बंगाल में क्या हाल होगा। वहां तो मुझे लगता है कि राष्ट्रपति शासन लगाकर ही ये इंटेंसिव रिव्यू का काम करना पड़ेगा, क्योंकि ममता बनर्जी मुझे तो नहीं लगता है कि चुनाव आयोग को ये काम अपने स्टेट में करने देगी, क्योंकि वहां तो 35% से ही ममता बनर्जी का काउंटिंग शुरू होता है ना। यही चीज बिहार के जो अपोजिशन के लीडर हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, वो लोग बहुत डिपेंडेंट हो रहे थे कि मुझे बांग्लादेशियों का पूरा एक मुश्त वोट मिल जाएगा और हम लोग जीत जाएंगे। लेकिन अभी उनकी जीत की मंशा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। और जिस तरह नीतीश कुमार एक के बाद एक घोषणाएं कर रहे हैं, उनसे तेजस्वी यादव को कुछ दिख नहीं रहा है। वो क्या कर सकते हैं, वो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें क्या, और हताशा में हैं, निराशा में हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि नीतीश कुमार की घोषणाएं जो कर रहे हैं उनका वो काउंटर किस तरह कर सकें। वो झूठ मूठ ही कि हमारे वजह से ये बोल रहे हैं, हमारे वजह से ये कर रहे हैं, हमारी वजह से सब काम तुम्हारे वजह से ही हो रहा है। नीतीश कुमार की तो अपनी कोई मतलब की पहचान ही नहीं है, अकल ही नहीं है। सबसे बड़ा अकल तुम ही हो, तेजस्वी यादव को ही है। सबसे बड़ा अकलमंद आज के डेट में बिहार में तेजस्वी यादव ही हैं। सब लोग जाइए उनसे ट्यूशन पढ़ने के लिए। तो दोस्तों अभी सिर्फ इतना ही अपडेट है, और जैसे जैसे अपडेट आते जाएगा आपके सामने आपका भाई आएगा और आपको पूरा अपडेट देगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते, बाय।